हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम NCERT बुक क्लास 8 का 9th चैप्टर देखने जा रहे हैं। सप्तभगिन्य। सप्तभगिन्य, सप्त यानी होता है 7 और भगिन्य यानी होता है सिस्टर, यानी 7 सिस्टर। यहाँ पे 7 सिस्टर कहने से तात्पर्य है कि जो भारत के 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर के, यदि आप देखें ये लिखा हुआ इसके पीछे, यदि आप यहाँ मैप में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे जो 7 राज्य हैं उन्हीं को यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। सप्तभगिन्य से यही कहने का तात्पर्य है। तो जो सप्तभगिन्य राज्य हैं उनमें से आता है एक अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से सिक्किम, ये इनका भाई कहा जाता है, इन ब्रदर। और यहाँ पे 7 राज्य हैं। पहले देखें तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे असम है, इसके नीचे ये मेघालय, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मेघालय, यहाँ पे त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, और ये जो बीच का पूरा पार्ट है उसे असम कहा जाता है। ये जो बीच का पार्ट है ये पूरा असम में, यही बाढ़ से त्रस्त होता है ज़्यादातर, इसलिए ब्लू कलर आप देख पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्हीं 7 राज्यों पर संस्कृत भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो जो सप्तभगिनी एक उपनाम है। उपनाम किसका है? जो उत्तर पूर्वी के 7 राज्य हैं उन्हीं का एक उपनाम। जैसे आपका नाम कुछ हो और घर के लोग भी कुछ बोल देते हैं अरे, तो वो आपका क्या हो जाता है? उपनाम। जैसे चीकू, लल्लू, ये सब आपके उपनाम हो सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे जो 7 स्टेट्स हैं, जो मैंने अभी आपको नाम बताए, 7 राज्य, उन्हीं का ये सप्तभगिनी उपनाम है। तो जो उत्तर पूर्वी के 7 विशेष राज्य को विशेष को उक्ता उपाधि दी गई है, ये उनको एक उपाधि दी गई है। उपाधि कई प्रकार की होती है, जैसे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी नेपोलियन ने। तो कुछ उपाधियां होती हैं। इन राज्यों की प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। अब इनको 7 राज्य इसलिए कहते हैं सप्तभगिनी क्योंकि इनकी जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो एक विलक्षण है, एक विशिष्टता दिखती है इनमें। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। तो इन्हीं सबों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कुछ इन 7 राज्यों के बारे में बताया गया, जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, एक वार्तालाप के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अध्यापिका। अध्यापिका यानी होती फीमेल टीचर, या आप कह सकते हैं मैम। सुप्रभात यानी टीचर आती है सुप्रभातम, ये संस्कृत का शब्द, इसका मतलब होता है गुड मॉर्निंग। जैसे टीचर आती है तो आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे टीचर आकर बोलती है गुड मॉर्निंग तो सभी छात्रा यानी छात्र और छात्राएं, सारे स्टूडेंट्स मिलकर बोलते हैं सुप्रभातम। सुप्रभातम यानी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फिर टीचर बोलती है भवतु अद्य किम पठनीय, यानी तुम लोग आज क्या पढ़ना चाहते हैं, आप लोग आज क्या पढ़ना चाहते हैं। भवतु यानी आप लोग आज क्या पढ़ना चाहते हैं। अद्य यानी होता है आज। छात्र, अब छात्र बोलते हैं वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामि, हम सभी की स्वदेश यानी अपने खुद के देश, अपने देश के राज्यों के विषय में ज्ञातुम इच्छामि यानी जानने की इच्छा है। फिर अध्यापिका बोलती है शोभनम वदत, अच्छी बात है, कहो, अस्माकम देशे कति राज्यानि अस्ति। देखिए अब टीचर स्टार्ट कर रही है बताना राज्यों के बारे में। सबसे पहले टीचर पूछती है कि अच्छी बात है, शोभनम गुड गुड, उनके कहने का ये तपारे वदत यानी कहो, आंसर दो। अस्माकम देशे कति राज्यानि अस्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं, कितने। ये जो है कितने गांव में यदि कितने का है, यदि आपने कहते हुए सुना होगा तो वो कति का ही बिगड़ा रूप है जो आज प्रयोग किया जाता है, और इसको हिंदी में कितने कहा जाता है। तो हमारे देश में कितने राज्य, यहाँ पे टीचर पूछती। फिर एक स्टूडेंट है वो सायरा, बालिका है, वो कहती है चतुर्विंशति महोदय, यानी कि मैम हमारे देश में 24 स्टेट्स हैं। फिर सिल्वी बोलती नहीं नहीं महाभागे पंचविंशति राज्यानि संति, फिर सिल्वी उचकती है, फिर बोलती है, सिल्वी है वो बोलती नहीं नहीं हमारे देश में 25 राज्य हैं। पंचविंशति यानी 25, विंशति यानी 20 होता है, और पंच यानी 5, तो 5 और 20 25। अध्यापिका बोलती अन्य कोपी, यानी और कोई बताओ। जैसे टीचर बोलती दो, कुछ कोई गलत आंसर देता है। जैसे यहाँ पे सायरा ने कहा कि 24 राज्य हैं, फिर सिल्वी मैंने कहा, तो टीचर
को पता था ये गलत आंसर कह रहे हैं, तो बोलते हैं और कोई है, अन्य कोपी, कोई और है। तो फिर स्वरा, ये मध्य, ये बीच में बोलती महोदय मे भगनी कथयति यस्माकम देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति। तो फिर ये बोलती है स्वरा कि मेरी भगनी यानी मेरी सिस्टर, मेरी बहन ने बताया कि हमारे देश में 29 राज्य हैं यानी 29। ये उस टाइम जब ये बुक लिखी जा रही थी उस टाइम जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन वर्तमान में वो एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान में भारत की बात करें तो 28 राज्य, लेकिन जब ये बुक लिखी गई होगी उस टाइम ये कितने राज्य थे, 29। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया। तो इसका आंसर एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि जब ये आंसर बताई थी उस टाइम तो 29 थे। एतद अतिरिक्त सप्त केंद्र शासित प्रदेश अपि अपि, उस टाइम 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। वो कहती इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। फिर अध्यापक भी बोलती सम्यक जानाती, तुम बहुत ही सही जानती हो, ते भगनी, तुम्हारी बिल्कुल जो बड़ी सिस्टर है, बड़ी बहन है, वो बहुत सही ज्ञान रखती है, यानी कि ये जो आंसर इनने बताया था वो सही था। तो टीचर उसकी तारीफ कर देती। भवतु अपि जानीथ यूयम यदेतेषु राज्येषु सप्त राज्यम एकः समवायो अस्ति यह सप्त भगिन्य इति नाम प्रार्थितो अस्ति। अब ये जो 7 राज्य हैं इनके समावेश को सप्त भगिन्य कहा जाता है। अब टीचर मीनिंग बता रही, आप भी ध्यान से सुन लो, आपके भी काम में आएगा। तो जो 7 राज्यों के नाम है इन्हीं का जो समावेश है उन्हीं को सप्त भगिन्य नाम से जाना जाता है। फिर सर्वे बोलते हैं, सर्वे आश्चर्यम परस्परम पश्यन्तम। सर्वे यानी कि सभी बोलते हैं। इसके बाद सा आश्चर्यम परस्परम पश्यन्त, सभी लोग सह आश्चर्य यानी आश्चर्य के साथ परस्पर देखते हैं। सप्त भगिन्य, सप्त भगिन्य यानी 7 स्टेट, 7 स्टेट, 7 सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स, सभी लोग को बड़ा अजीब सा लगता है ये 7 सिस्टर्स नाम है। फिर एक निकोलस रहता है, ये निकोलस एक स्टूडेंट है। इमानीम राज्यानि सप्त भगिन्य इति किमर्थम कथ्यते, इनमें से कौन से 7 राज्य हैं जिनको सप्त भगिन्य कहते हैं। अध्यापिका प्रयोग्यम प्रतीकात्मको वर्तते, कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यता नाम सम्याद इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि। तो ये हैं इनका प्रतीकात्मक। एक यदि देखे तो एक एकता का बनाते, यदि इनका पूरा देखे तो एक राज्य जैसा बनाते, एक बड़ा राज्य बनाते। ये भूटान है, यहाँ आप ये जो मैप में देख रहे हैं ये भूटान है, इसके पीछे जो है ये इंडिया का पार्ट है, यहाँ देखें तो यहाँ से। लेकिन ये जो वाइट वाइट देख रहे हैं ये भूटान, इसके ऊपर ये देख रहे हैं ये चीन है, यहाँ चीन है। इस तरफ का जो एरिया है वो म्यांमार है। ये पीछे का मैप देखिए, ये जो लिखा है इसके पीछे आप एक मैप देख पा रहे होंगे, उसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो बड़े आश्चर्य हो जाते, क्यों हो जाते, क्योंकि उनकी सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यता एक थी, एक सी रहती। फिर समीक्षा, एक और लड़की रहती है उसका नाम रहता है समीक्षा। वो कहती है कौतूहलम में ना खलु शांति गच्छति श्रव्यतु तावत यत कानी तानी राज्यानि। तो वो कहती है यहाँ पे तो काफ़ी शांति रहती है। अब टीचर बताती है कि वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। श्रृणुत, श्रृणुत यानी सुनो, ये अध्यापिका बोल रही टीचर सब बच्चों से, सुनो ध्यान से, लिसन केयरफुली। अद्वम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूहोयम भगनी सप्तम मतम। तो उनके कहने का क्या तात्पर्य यहाँ देखिए कि जो है वहाँ पे एक मित्रता है, इन सभी राज्यों के बीच एकता और मित्रता है, वो लोग एक दूसरे से बंधे हुए। यानी कि यदि आप देखें तो जो बीच में असम राज्य है, यदि उसकी कनेक्टिविटी नहीं होगी तो इन सब राज्य तक पहुंचना मुश्किल है। और ये सभी जो बॉर्डर स्टेट है, तो हमारी बॉर्डर की सुरक्षा की दृष्टि से ये सभी राज्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, तो ये एक, और यहाँ पे यदि आप देखें तो डोकलाम है, तो ये हमारी सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सभी राज्य तो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये एक दूसरे पर डिपेंड भी है। यहाँ से जो पश्चिम बंगाल से जाती है जो सड़क, तो वो सभी राज्यों को जोड़ती है। तो ये असम भी इसको जोड़ रहा है,
ये मेघालय से होते हुए जा रहे, तो देख सकते हैं आप अलग अलग, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड है किसी न किसी चीज़ के लिए। यदि आप पानी देखें तो यहाँ से सड़क जा रही है असम से, लेकिन पानी की बात करें तो यहाँ से आता है ऊपर से। तो जो देखें तो ये अलग अलग एरिया अलग अलग चीज़ों के लिए एक दूसरे पर डिपेंड है। जैसे कि सिस्टर होती हैं, यदि एक लिपस्टिक हो तो सातों चला लेती, उसी प्रकार यहाँ पे। और जो जो 7 राज्य हैं उनके यहाँ पे नाम बताइए जिनको सप्तभगिनियाँ कहती हैं टीचर ने, कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सभी क्या हैं, सप्तभगिनियाँ, 7 स्टेट हैं। कथम कथम, फिर सब बोलते कौन कौन, क्या क्या, कैसे कैसे, अध्यापिका बोलती हैं। इमा सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्टा, न केनापि शासकेन इमा स्वीकृता। अनेक सांस्कृतिक विशिष्टताएं भारत भूमि एतासां भागिनां सांस्कृतिक महत्वा धारयति। तो ये जो है वो भारत की सांस्कृतिक महत्ता है, और ये प्राचीन काल से भी एक स्वाधीन रहे, यानी कि स्वतंत्र रहे। जिस टाइम अंग्रेज हमारे यहाँ पे आ गए थे ना, कब्जा कर लिए थे, उस टाइम भी जो मणिपुर है उसका कुछ कुछ पार्ट था। सबसे पहले यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, लोकतांत्रिक इलेक्शन, मतलब जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर इलेक्शन होता, तो यहाँ पे जो है ये सबसे पहले मेघालय में किया गया था। अब है तन्वी, अब ये तन्वी बोलती है आयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्ता। अब एक और लड़की है, जैसे मन में अलग अलग जिज्ञासा उठती हैं, और ये 8th क्लास में हो आप लोग, तो उसी प्रकार यहाँ पे जिज्ञासा होती कि इस शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया। तो अध्यापिका बोलती है श्रुतुम शब्दो सर्वप्रथम विगत शब्दस्य सप्ततमी वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन कार्यक्रमे केनापि प्रवर्तित, अस्मिन् काले एतेषां राज्य पुनः संगठन विहितम। तो जब इस शब्द का जब यहाँ का उद्घाटन हो रहा था, तो सबसे पहले विगत शताब्दी में जो यानी 22 होता है, सप्तमी यानी 7, 27th, तो यहाँ पे जब उद्घाटन समारोह हो रहा था त्रिपुरा राज्य का, उस टाइम इसका प्रयोग किया गया था। अब स्वरा, एक और अन्यम किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषाम। अब ये स्वरा को इतने में भी चैन नहीं, इतना सारा टीचर ने बता दिया। अब ये स्वरा और पूछ रही है, स्वरा कह रही है इस इतनी सारी और क्या विशिष्टम, अन्य किमपि, इसके अलावा और क्या, विशिष्टम एतेषाम, यहाँ पे और क्या विशिष्ट है। तो चलिए देखते हैं टीचर अब क्या बनाती। नूनम अस्ति एव, पर्वत, वृक्ष, पुष्प प्रभृति प्राकृतिक संपदि समृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि, भारत वृक्षेषु स पुष्प स्तंभक सब सादृशम विराजते एतानि। तो यहाँ पे क्या है, जो एकदम नया नया बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जो वृक्ष हैं, पुष्प हैं, पर्वत हैं, यहाँ पे प्राकृतिक संपदा से ये हरा भरा, यानी कि ये जो एरिया है, इन 7 स्टेट राज्य की बात करें तो ये हरियाली से भरे हुए हैं। सबसे ज़्यादा हरियाली की बात करें ना तो यहीं पे है, यानी कि मैक्सिमम एरिया में इंसान नहीं रहता है, हरियाली ही हरियाली है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और बहुत सारे नेशनल पार्क में, आपने असम के बारे में भी सुना होगा। राजीव कहती भवती ग्रहे यथा सर्वाधिक राम्य मनोहरम च भवती तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिक राम्य इमा सप्तभगिन्य। अब ये बोलता है कि यहाँ पे इतने सारे जो हमने अभी पढ़ा कि जो वृक्ष हैं, पर्वत हैं, पुष्प हैं, तो ये सबसे सुंदर जगह होगी। फिर अध्यापिका और बताती है अच्छे से कि क्या क्या है। मन साम्यगता ते इयम भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छति अस्तु अस्ति तदा वेतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम सा अवहिमानसा शृणु। तो अब टीचर यहाँ का विस्तृत वर्णन करने जा रही है, तो आप ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग टाइप की प्रजातियाँ पाई जाती, बहुत सारी ऐसी विशिष्ट चीज़ें जिनको अब टीचर लाइन बाय लाइन बना रही। शृणुम यानी ध्यान से सुनो। जनजाति
जनजाति प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे गारो, खासी, नागा, मिजो प्रभृत वह जनजाति अत्र निवसति। तो ये जो 7 स्टेट्स हैं यहाँ पे गारो, खासी, नागा इन्हीं के नाम पे रखा हुआ है। जैसे मिजो रखे तो मिजोरम, यहाँ इन्हीं इन्हीं आदिवासी जनजाति के नाम। नागा तो नागालैंड, ये नागा जनजाति उन्हीं के नाम पे नागालैंड का नाम रखा गया है। तो ये जितनी भी जनजाति उनका नाम ऐसे रखा गया है। तो ये कुछ जनजाति खासो और गारो, ये यहाँ की कुछ मेघालय की भी हैं, कुछ असम की हैं, ये वहाँ की जनजातियों के नाम बताए गए। और वह यानी इसके अलावा बहुत सारी जनजाति भी अत्र निवसति, यहाँ यानी कि यहाँ पे रहती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनी एतत् प्रादेशिका बहुभाषा भी समन्विता पर्वत परंपरा भी परिपूरिका स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता च सन्ति। तो यहाँ पे इतने इन लोग की जो ऊर्जा होती है शरीर के अंदर वो काफ़ी अच्छी होती है, स्वलीला होते हैं, परिपूरिता होते हैं। फिर मालती आ जाती है। अब देखिए अभी तक मालती नहीं आई थी, इतने सारे हो गए, अभी तक मालती नहीं आई थी, लेकिन अभी निकोलस, तन्वी, इन सब के बाद, राजीव के बाद अब मालती आती है। महोदय तत्र तु वंश वृक्ष अपि प्राप्यन्ते, यानी कि वहाँ पे वंश वृक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है। वंश वृक्ष कहने का है तात्पर्य जैसे आपका भी वंश होगा, एक वंश वृक्ष से यहाँ पे कहने का तात्पर्य जैसे कि आपके दादा हैं, फिर आप हो, फिर आपके आने वाली, ऐसे 60 पुश्त। तो इसी प्रकार आदिवासियों का भी वंशज होते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं उसी वंश वृक्ष की यहाँ पे ये बात कर रही है। तो वंश वृक्ष से उनके कहने का तात्पर्य यहाँ पे वंश वृक्ष भी होगा। यदि एक व्यक्ति होगा सबसे पहले, उसके बाद उसकी 2 शाखाएं होंगी, फिर और निकली होंगी। तो इस तरह वंश वृक्ष एक ही वंश से निकला है, इस तरह उनके कहने का तात्पर्य। हम और आगे समझते हैं। तो अध्यापक बोलती आम, यानी बिल्कुल सही। इसी तरह ये वन वृक्ष वो फैले। प्रदेशम हस्तशिल्प बाहुल्यम वर्तते, यहाँ पे जो हस्तशिल्प है वो बहुत ही फेमस है, यानी कि हाथ से बने हुए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल है, टेक्निक मशीन वगैरह ले जाना मुश्किल है, इजीली यहाँ तक मशीन नहीं पहुँचाई जा सकती। ट्रक, रेलवे, कई राज्यों तक तो रेलवे नेटवर्क कई ज़िलों तक नहीं पहुँच पाए हैं, यहाँ के कुछ ज़िलों तक। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है हस्तशिल्प, यानी हाथ से बनी हुई वस्तु, वंश वृक्ष, ये सभी कुछ बहुत ही फेमस है। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लगती है। यदि आप ज़्यादा देखें तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से घिरा हुआ, ये पीछे डायग्राम देख पा रहे होंगे, लिखा है इसके पीछे। तो यहाँ पे म्यांमार है, या वर्मा कहते हैं, यहाँ बांग्लादेश है, और ऊपर चाइना है। तो यदि देखें तो हम ये तीनों तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट अब अभिनव आ जाता है, अभिनव भैया आ जाती है, ये देखते ये क्या पूछ रहे हैं। भगिनी प्रदेशयाम भय आकर्षक इति प्रतीयते। तो ये अब इन सब की बात सुन रहा था, जैसे शांत बच्चा होता वो सुनता है सबकी बातें, तो ये भी सुन रहा था कि क्या बोल रहे हैं। तो ये बोलता है कि जो मेरे को ये जो 7 भगिनी, इनकी बात सुनकर बहुत ही आकर्षक जगह दिख रही है ये। तो सलीम बोलता है किम ब्राह्मणाय भगिनी प्रदेशयोम समीचीन, कि यहाँ पे हम घूमने जा सकते हैं। तो सर्वे बोलते उच्चय महोदय आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गंतुम इच्छामि। तो सब बच्चे बोलते हैं खूब चिल्ला के, ऊंची आवाज़ में बोलते हैं महोदय यानी मैम, हम लोगों की यहाँ पे गर्मी की, आने वाली गर्मी की छुट्टी में यहाँ जाने की इच्छा है। तो स्वरा बोलती है भवती अपि अस्माभि सार्ध चलुतो, तुम लोग के साथ मैं भी चलूँगी, आप लोग के साथ मैं भी चलूँगी। ये स्वरा भी उचकने लग बोलती है, मतलब सारे स्टूडेंट में स्वरा पहले नहीं बोली थी, इससे ये पता चलता है। अध्यापिका बोलती रोचते मेह्यम विचार एतानि राज्ये तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सादृशानि इति। तो बोलती है टीचर की बहुत अच्छी बात है, ये जो राज्य है वो भ्रमणार्थम यानी घूमने के लिए, स्वर्ग सादृश